हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा। ये देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि आज संध्या अर्घ है। तो सप्तमी के दिन हमारा संध्या अर्घ होता है और अष्टमी के दिन हमारा पारण होता है छठ पूजा का। सुबह के समय भोर में अष्टमी के दिन हमारा छठ पूजा का पारण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें गोपा अष्टमी मनानी होती है। गोपा अष्टमी में गौ माता का भी पूजा होता है। उन्हें आप 8 तरह का भोग लगाएं। ठीक है, फल लगा सकते हैं, उन्हें हरे घास की चारा लगा सकते हैं, पालक साग लगा सकते हैं, कुछ चावल रोटी पूड़ी कुछ भी बना के आप भोग लगा सकते हैं। 8 के क्रम में उन्हें भोग लगाना होता है। कुछ मीठे का भोग लगा सकते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन ये ध्यान रखना होता है। और ये हमारी राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया। तो गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि कान्हा से जुड़े कार्तिक मास में बहुत सारे शालिग्राम से जुड़े, कान्हा से जुड़े बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं कि जो कि मनाए जाते हैं खास करके। तो गोपाष्टमी के दिन कान्हा ने गौओं को चराना सीखा था। पहली बार कान्हा ने गौ माता को चराना सीखा था, उन्होंने ले जाना सीखा था। इसीलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। जिस तरह से हमारा गोवर्धन पूजा होता है ना, उसी तरीके से गोपाष्टमी भी मनाई जाती है। और इसके बाद आता है अक्षय नवमी, जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं। तो 20 तारीख को हमारा गोपाष्टमी हो जाएगा और 21 तारीख को हमारा आंवला नवमी हो जाएगा। तो आंवला नवमी पे मैं वीडियो कल डालूंगी। ठीक है, क्योंकि आज संध्या अर्घ है तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं उसका वीडियो शॉर्ट सा कल बना दूंगी। ठीक है, तो ये हमारी पूजा हो चुकी है दोस्तों। सो आप गौ माता को कुछ भी भोग लगा सकते हैं। ठीक है, फल है, पालक साग है, फ्रूट है, कुछ बना के दाल चावल पूड़ी पराठा कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। कुछ मीठे का कुछ भी नहीं है तो आप देखिए गुड़ का भोग लगाएं। ये देखिए इस तरीके से आप गुड़ का भोग लगाएं। ठीक है, तो गोपाष्टमी मनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। बस हमें सिर्फ ये गौ माता की पूजा करनी होती है। ठीक है, इन्हें चंदन रोली तिलक लगा दें और फिर इन्हें भोग लगा दें। उसके बाद फिर पानी जल इनका दे करके इनको आप विराजमान करें। तो ये हमारी गौ माता है प्यारी सी, ये देखिए, और ये हमारी छोटी सी गौ माता। तो मेरी तरफ से सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जैसे हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं ना, खास होता है, तो उसी तरीके से गोपाष्टमी भी खास होती है। तो आप देखें, कान्हा को भी प्यारे प्यारे भोग लगा सकते हैं, वस्त्र बना सके पहना सकते हैं, पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी सुविधा हो आप करें। ठीक है, तो मेरी तरफ से सबको गोपाष्टमी की ढेरों सारी बधाई। कार्तिक मास में जो भी तुलसी जी से जुड़ी हुई होती है व्रत, ठीक है, कान्हा से जुड़ी हुई होती है व्रत, वो सब बहुत कार्तिक मास में बहुत ही विशेष फल देने वाले होते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें पूरे कार्तिक मास में बहुत लोगों का प्रश्न ये भी था कि अगर हम किसी कारणवश कार्तिक मास में नहीं पूजा कर पाए हैं, कहीं चले जाते हैं, तो पूरे महीने हम तुलसी जी की पूजा कैसे करेंगे या ठाकुर जी की पूजा कैसे करेंगे। तो वो सही बात है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं दोस्तों, तो हमारे लिए संभव नहीं हो पाता कि 30 के 30 दिन ही हम रेगुलर एक ही काम करते रहें। और कभी विशेषकर कहीं जाना हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपकी तबीयत ही ठीक नहीं होती, कभी आपको पूजा ही करने का नहीं होता, बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। तो उसमें सबसे मेन है उसका 5 दिन, जो आपका तुलसी विवाह से लेकर के पूर्णिमा तक जो 5 दिन का समय होता है दोस्तों। ठीक है, तो उस दिन आप जो दीपदान करते हैं, 365 बाती की जो दीपक बनती है, उसे नारियल, जो सूखा नारियल होता है दोस्तों, तो सूखा नारियल में 365 बाती की बना करके उसमें घी भर के हमें जलाना होता है। आप चाहे तो आप खास करके वो नदी पे ही जलता है, दीपदान होता है वो 365 वाली बाती। बट आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही गंगा का आवाहन करके एक थाली में सिक्का डाल करके, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आवाहन करना, आप देख सकते हैं उसमें, उस तरीके से आवाहन करके आप घर में भी जला सकते हैं। ठीक है,
तो ये विशेष होता है। 365 बाती वाली जो दीपक होती है, आप नहीं जला पाए हैं किसी कारण से, किसी रीज़न से, तो आपका जो 5 दिन तुलसी विवाह से लेकर के 5 दिन का समय जो होता है ना, उसमें आप विशेष ये काम कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को करें, आपका पूरा फल आपको मिलेगा। और अक्षय नवमी के दिन होता है, जो भी 365 बाती के दीपक आप आंवला नवमी के दिन, उसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं, तो उस दिन आप जला सकते हैं 365 बाती वाली दीपक। आंवला के पेड़ के नीचे आप जला सकते हैं, उस दिन फेरी दे सकते हैं, जला सकते हैं। कच्चे दूध से आंवला को स्नान करवाया जाता है। माँ के लिए वहाँ पे श्रृंगार चढ़ाया जाता है, कि कहा जाता है कि पूरे कार्तिक मास में माता लक्ष्मी आंवला पर भी विराजमान करती हैं। तो विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, शंकर भगवान, सब कोई। तो आप विशेष करके आंवला की पूजा, अगर घर में ठाकुर जी नहीं भी हैं, एक सिर्फ छोटे से आंवला का वृक्ष लगा लें आप गमले में। अगर बड़ा वृक्ष नहीं है, कहीं जा नहीं सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूरे कार्तिक स्टार्ट होने से पहले आप एक छोटा सा आंवला का वृक्ष गमले में लगा लें। गमले में लगाने के बाद पूरे मंथ उसका सेवा करें। अगर बीच में आपको पूजा नहीं भी करने के होता है, तो आप अपने पति देव, अपने बच्चों को बोले कि जल उसमें डेली ही डालें। फिर आप 365 वाली बाती जो होती है ना, वो कार्तिक मास के जो कार्तिक मास से जो एकादशी से जो शुरू होती है, आपका जेठान जिसे बोलते हैं, तुलसी विवाह भी बोलते हैं, उस दिन से आप जला सकते हैं। अगर एक दिन में आप नहीं जला सकते हैं, तो आप उसको पार्ट करके 5 बाती, 7 बाती, 11 बाती, 11 दीपक, 5 दीपक, 7 दीपक करके ऐसे आप जला सकते हैं उसको। आप एक में नहीं जला सकते हैं, तो 5, 7, 11 दीपक में आप उस बाती को बराबर बांट करके और उसमें वो भी जला सकते हैं। जिस दिन आपका कार्तिक पूर्णिमा होगा, तो उस दिन आप विशेष करें, पूरे कार्तिक का फल आपको मिलेगा। और आप 5 दिन फल पे रहना चाहते हैं तो रहें। अगर पूरे मंथ किसी कारणवश आपने लहसुन प्याज नहीं छोड़ा है, तो 5 दिन आपकी कमी को पूरा कर देगा। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भगवान को सिर्फ जप करना, उनको ध्यान में रखना ही आपके लिए बहुत ये होता है, उत्तम होता है। क्योंकि अगर हम कभी कभी नहीं सेवा कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उनको ध्यान में रखना। हम कोई भी अगर भोग लगाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भोग भगवान को भगवान खा लेते हैं। आपका भाव वो देखते हैं, वो भाव से ही वो खाते हैं। तो इसीलिए आपका भाव विशेष इसमें महत्वपूर्ण रखता है दोस्तों। तो आप ये कार्तिक में जिन्होंने नहीं कर पाया, बहुतों का कमेंट था कि दी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आप चिंता ना करें। एकादशी से लेकर के आप पंचमी तक के, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होगा, उस दिन तक आप दीपक जलाएं, दीपदान करें और जो स्नान है वो करवाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी का, शालिग्राम जी नहीं है तो आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल ठाकुर जी होते, तो उन्हीं को आप सेवा कर सकते हैं। तो गोपाष्टमी का व्रत आप व्रत भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ आप पूजा भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे व्रत नहीं हो रहा तो आप ज़बरदस्ती व्रत कर लें, तो वो भी नहीं है। आप इन्हें अच्छे से सेवा दे दें, ठीक है। यहाँ देखिए, जो विग्रह हैं उनका आप भाव का सेवा दे दें, जो फल फ्रूट लगाना वो लगा दें। और जो हमारे रियल गौ माता होते हैं उनके लिए आप हरी चारा, पालक का साग, जो भी आपसे उपलब्ध हो सकता है, कुछ पूड़ी पराठा बना करके गुड़ डाल करके उन्हें खिलाएं। तो ये भी बहुत विशेष महत्व देता है, विशेष महत्व रखता है दोस्तों, सॉरी। तो आप ये करें। मेरी तरफ से गोपाष्टमी को सबको एडवांस में ही शुभकामनाएं, ठीक है। मेरी तरफ से राधे राधे।